अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यू चैप्टर जिसका नाम है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स शाहिद जमाल की बुक है। आज इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम जो जानने की कोशिश करेंगे, जो सीखेंगे वो ये है कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस किस तरह की होती हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और आगे अपकमिंग वीडियोस में फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसके अंदर जो भी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल वो x भी हो सकता है या वो y भी हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल हो, चाहे वो x हो या y हो, उस पर हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो इसकी एक जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह की होती है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे a, b और c जो हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं और शर्त ये है कि a जो है नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसके आगे मजीद हम बात करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर अगर y होता या फिर x होता, एक वक्त में एक ही वेरिएबल होगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वक्त में एक ही वेरिएबल हो, या तो x हो या तो y हो। हमारे पास यहाँ पर x है और उस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल पे 1 हो, सही। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या फिर उसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मतलब ये जो 1 है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। हम उसको एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हैं या फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस की एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है x। सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास लिखी है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, सिर्फ x, और इस x पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, इस x पे पावर हाईएस्ट पावर 1 है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जाम्पल को देखें तो x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि x पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और वेरिएबल भी एक ही है। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 2x। इधर भी हम बात करें तो वेरिएबल हमें एक ही देखने को मिल रहा है, x ही का जिक्र है, x के अलावा कोई वेरिएबल हमें नज़र नहीं आ रहा है, x ही है। अब ये मत बोल दीजिएगा x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो भाई है तो एक ही वेरिएबल ना, x ही है, y या कोई दूसरा वेरिएबल तो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि वेरिएबल भी एक है और इस पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 1 है, और इधर भी 1 है। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। ऑल द अबव इक्वेशंस आर फर्स्ट डिग्री। ये जितनी की जितनी इक्वेशंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये तमाम फर्स्ट डिग्री है, या फिर इनको आप कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 1, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें x पे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल आपका x है, उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है। इधर भी आपका वेरिएबल x है और इस पे भी हाईएस्ट पावर 1 है। इधर भी अगर आप देखें तो आपका वेरिएबल x है और इस पे भी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस, इस तरह की जो इक्वेशंस, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। In solving an equation, our main object is to determine the value of unknown. Unknown से मुराद यहाँ पे वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशंस को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारा मेन टारगेट जो होता है उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है, जो भी वेरिएबल आपको नज़र आ रहा हो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, वो है x, यहाँ से भी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है x, यहाँ से भी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। और किस तरीके से फाइंड आउट करें? बाय आइसोलेटिंग द वेरिएबल टर्म्स और टर्म्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द ऑर्डिनरी नंबर्स ऑन द अदर साइड एज गिवन बिलो। और ये मालूम कैसी करी जाएगी इन वेरिएबल्स की वैल्यू? इस वेरिएबल की वैल्यू इस तरह से मालूम करी जाएगी कि वो बोल रहा है जो वेरिएबल है आपका उसको आप इज इक्वल्स टू के एक तरफ रखें, आइसोलेट कर दें, मतलब अकेला कर दें उसे, और बाकी उसके आसपास जो भी नंबर हैं उन तमाम नंबर्स को इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे मूव करा दें। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर x यहीं रखें और बाकी इसके पास +3 है, इसको दूसरी साइड पे मूव करा दें। ये इसकी बात करें तो यहाँ पे x यहीं रखें, ये 4 यहाँ डिवाइड में, इसको दूसरी साइड पे मूव करा दें, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये प्लस का 3 यहाँ जाएगा तो माइनस का 3। सेम चीज़ यहाँ पर, ठीक है, कि आप जो है यहाँ इसको सबसे पहले अरेंज कर लें, x वालों को एक जगह कर लें और जो बगैर x के उनको एक जगह कर लें और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया, इसको एग्जांपल्स की मदद से भी देखेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। और वो वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करें कि वेरिएबल को अलग कर दें, जो भी वेरिएबल अननोन है आपके पास उसको अलग कर दें और बाकी तमाम चीज़ों को, नंबर्स को इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे मूव कराने के बाद सिंप्लीफाई कर दें। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है x+3 इज इक्वल्स टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है वन वेरिएबल की, इसमें एक ही वेरिएबल है x और इस x पे कोई पावर नहीं है तो इट्स मीन 1 है, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व कराना है, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से सॉल्व कराया जाता है कि जो भी आपका वेरिएबल है वो अननोन जो है उसको एक तरफ रखें, बाकी उसके पास जो चीज़ है उसे इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे मूव करा दें। तो x मैंने यहीं रहने दिया, बीच में इज इक्वल्स टू था, ये 5 अपनी जगह, ये प्लस का 3 था, इसको यहाँ मूव कराया 5 के पास, ये आके हो गया माइनस का 3। x एज इट इज कॉपी किया, एज इक्वल्स टू एज इट इज है, और 5 में से 3 गया तो 2। तो हमारे पास यहाँ जो हमारा वेरिएबल था x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। अब आप चेक करना चाहते हैं अगर कि ये मेरी वैल्यू सही आई है या नहीं, तो आप इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की जगह पे पुट कर दें 2। तो ये देखिए मैंने यही लिखा है, चेकिंग पुट x इज इक्वल्स टू इन द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? x+3 इज इक्वल्स टू 5। तो जहाँ पे x आया है वहाँ पे कितना पुट कर दें? 2। तो ये देखें x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ये प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 5। और जब इसको सॉल्व किया तो मेरी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं, तो इट्स मीन कि ये काम बिल्कुल सही किया है आपने। इसके बाद आपके पास एक नोट लिखा हुआ है और इस नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू b, अगर a इज इक्वल्स टू b है देन, अच्छा यहाँ पर a और b से मुराद क्या है? a और b से मुराद आपके पास जो है आपकी, और जो है आपको जो इक्वेशंस दी जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, यहाँ पे a और b से मुराद वो चीज़ है हमारे पास। वो कह रहा है कि अगर, जैसे अभी हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन करके आ रहे थे x+3 इज इक्वल्स टू 5, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो फिर अगर आप उनसे कोई भी कांस्टेंट नंबर, ये जो c है, कोई भी कांस्टेंट नंबर इससे मल्टीप्लाई करें या फिर इनसे जो है कोई भी कांस्टेंट नंबर डिवाइड करें या फिर इन दोनों साइडों पे कोई भी कांस्टेंट नंबर को ऐड करें या फिर इन दोनों साइडों के ऊपर कोई भी कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो उससे इक्वेशन की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही है। अब देखें a और b बराबर थे, तो अगर मैं c, मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, सही है, तो अगर मैं मेरे पास जो है दोनों साइडें बराबर हैं, अगर मैं उनसे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई कांस्टेंट ऑन बोथ साइड करूं, या फिर दोनों साइडों पे कांस्टेंट को डिवाइड करूं, या फिर दोनों साइडों पे कांस्टेंट को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, उससे इक्वेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वेयर c इज एनी नंबर, c कोई भी नंबर हो सकता है, बस शर्त यह है कि c 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर। हमें एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन 3x - 4/2 इज इक्वल्स टू 3। आपको ये इक्वेशन एक दी गई है और इस
इक्वेशन के ऊपर हम जो चीज़ अभी हमने सीखी है कि अगर जब दो साइडें बराबर हों तो आप चाहे उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों पे, या उससे कोई भी नंबर डिवाइड करें, या कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, उससे उस चीज़ की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आइए ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 ऑन बोथ साइड्स। इन दोनों साइडों पे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखें 3x माइनस 4/2 एज इट इज़ लिखा, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व किया जाए तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3x माइनस 4, यहाँ पे 3x माइनस 4 बचेगा, ये इज इक्वल्स टू का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से अगर अब यहाँ पर फिर दोनों साइडें वैसी ही चलनी है, बीच में इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर अब दोनों तरफ 4 ऐड कर दूँ तो 3x माइनस 4 तो एज इट इज़ यहाँ तक आ गया, और इसमें क्या ऐड करा, प्लस का 4 इधर भी, और 6 के साथ भी प्लस का 4। दोनों साइडों पे अब एक कांस्टेंट नंबर जो 4 है हमारे पास, सही है, वो ऐड करा रहा हूँ, तो उससे भी इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये देखते हैं इसको, 3x ऐसे ही, और ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 + 4 10 आ जाएगा। अब अगर दोनों साइडों पे मैं 3 डिवाइड करूँ, सही है, तो देखें ये 3x ऐसे ही इससे भी 3 को डिवाइड कर दिया, और ये 10 ऐसे ही इससे भी 3 को डिवाइड कर दिया, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा x, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने ये देखना है कि ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू आई है 10/3, तो क्या ये वैल्यू सही है या नहीं है, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, x की हमारे पास जो वैल्यू आई है 10/3 है, अगर उसको मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। देखते हैं इसको कैसे। ये 3 एज इट इज, x की वैल्यू 10/3 है, तो इस x की जगह मैंने 10/3 लिख दिया, माइनस ये रहा 4, ये रहा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 था, इज इक्वल्स टू का साइन सेम एज इट इज, और राइट हैंड साइड पे 3 था, राइट हैंड साइड पे 3 लिख दिया। बस क्या किया है कि इस ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह मैंने क्या पुट किया, 10/3 वैल्यू पुट की है। उसके बाद ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 10 माइनस 4, ऊपर न्यूमिनेटर में बचा 10 माइनस 4, नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज है, और यहाँ राइट हैंड साइड पे आपका 3 एज इट इज है। 10 में से 4 गया 6, और 6 जब वो 2 से डिवाइड हुआ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया 3, और राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी 3 था। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये कि आपकी जो x की वैल्यू आई है 10/3 वो बिल्कुल सही है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे को जो इक्वेशन दी गई है x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4/5। इसको सॉल्व करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखें ये 5 मैंने लिखा, और ये 5 जब इसके पास गया तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो x माइनस 3 ब्रैकेट में एज इट इज़ बीच में इज इक्वल्स टू था, ऐसे ही लिख दिया। ये 2 यहाँ डिवाइड में था, उस तरफ गया तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ इससे, ठीक है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, और ये 2 उससे मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये मैंने लिख दिया 5, और ये चीज़ पूरी ब्रैकेट के अंदर, और ये चीज़ भी पूरी ब्रैकेट के अंदर। ये 5 लिखा मैंने, और 5 के साथ ये चीज़ लिख दी, बीच में इज इक्वल्स टू था, ये 2 लिखा, और 2 के साथ ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में थी, ऐसे लिख दी। 5 उसके बाद इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5x ज़ा 5x, बीच में माइनस का साइन, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 4x, बीच में प्लस का साइन, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद x वालों को एक जगह जमा करना है, बगैर x वालों को अलग करना है, ठीक है। तो ये 5x यहीं रहा अपनी जगह पर, यहाँ पे प्लस का 4x था, ये जब इधर आएगा तो यहाँ पर आके माइनस का 4x हो गया, और ये माइनस का 15 था, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। ये 5x ऐसे ही रहा, ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x हो गया, ये 8 अपनी जगह पर ही है जहाँ पर था, और ये माइनस का 15 था, इज इक्वल्स टू कि जब राइट हैंड साइड पे गया तो प्लस का 15 हो गया। 5x में से 4x गया, x बचा, और x की वैल्यू आई हमारे पास 23, इन दोनों को ऐड करने पर। क्या अब ये हमारी x की वैल्यू 23 सही है या नहीं सही है, हम इसको ओरिजिनल अपनी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x की वैल्यू 23 पुट करके चेक कर लेते हैं। चेकिंग, पुट x इज इक्वल्स टू 23 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास जो भी थी उसके अंदर हमने x की जगह पे 23 मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में आपके पास यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको सामने ये नज़र आ रही हो। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4/5। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 23 पुट करूँगा। तो सबसे पहले
ये जो है इस x की जगह 23 माइनस का 3 ऐसे ही रहा, 2 एज इट इज़ रहा, बीच में इक्वल्स टू का साइन था, ये 2 ऐसे ही रहा, इस x की जगह भी 23 प्लस का 4/5 ऐसे ही। 23 में से 3 किया तो यहाँ बचा 20/2, और इसको सॉल्व किया तो जब 2 23 से मल्टीप्लाई हुआ तो 46 प्लस का 4/5। इसको सॉल्व किया गया तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, ठीक है, तो ये 10 टाइम कैंसिल हो गया 2 के टेबल से, और 46 प्लस 4 हमारे पास हो गया 50, और 50 वो डिवाइड हो रहा है, नीचे उसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 इससे जब 5 के टेबल से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर आ गया 10। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बिल्कुल बराबर आई हैं, इक्वल्स हैं। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो x का आंसर आया x इज इक्वल्स टू 23 जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी एग्जांपल्स अभी तक हमने सॉल्व की हैं ये सब की सब लीनियर इक्वेशंस हैं। क्यों? क्योंकि देखें इसमें एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, सिर्फ x का जिक्र है, कहीं y नज़र नहीं आ रहा है। या तो x होगा या तो y होगा, और हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो देखें इस x पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x पे कोई पावर नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये जितनी एग्जांपल्स अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं ये तमाम की तमाम लीनियर इक्वेशंस हैं, या फिर इसे हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, जब भी दो चीज़ें फ्रैक्शन में हो, ये भी फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में, बीच में प्लस या माइनस हो, तो उस टाइम आपने एलसीएम करना होता है। या फिर एक सीधा सादी एक सिंगल टर्म हो, फ्रैक्शन में ना हो, और दूसरी टर्म फ्रैक्शन में हो और बीच में प्लस माइनस हो, जब भी आपने एलसीएम करना होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं ये बात, या तो दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में दी हुई हो, बीच में प्लस या माइनस हो, आप एलसीएम लेंगे, या फिर एक सिंपल टर्म हो, सही है, और एक टर्म फ्रैक्शन के अंदर हो, बीच में प्लस या माइनस हो, जब भी आप एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को एक साथ नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में मिला के। उसके बाद ये आपका जो एलसीएम है, अब इसको कंपेयर कर रहा हूँ इस चीज़ से, तो यहाँ पर देखें, यहाँ x इधर भी है इधर भी है, क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे? x+1, तो वो x+1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x+1 जो है ये यहाँ पर देखें, ये आपका एलसीएम आ गया, इन दोनों को मिला के लिख दिया, ये एलसीएम बन गया आपका। अब इस एलसीएम को इंडिविजुअली दोनों डिनोमिनेटर से एक एक करके कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर कर रहा हूँ, तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। क्या चीज़ नहीं है इस x के पास? ये वाला ब्रैकेट नहीं है, तो ये ब्रैकेट इस 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज ऊपर आ गया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन आया। अब ये एलसीएम अब आप अपना वापस से इस वाले डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ब्रैकेट ये जो है x+1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या चीज़ वहाँ पे नहीं है उसके साथ? x नहीं है, तो वो x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सही है, ये प्लस का साइन था, 1x से मल्टीप्लाई होकर x आ गया, और ये चीज़ ऐसी रखी। इसके बाद ये हम लोगों ने जब इसको ब्रैकेट को रिमूव किया तो x+x 2x हो गया, ये प्लस का 1 ऊपर ऐसे न्यूमरेटर में। इसी तरह से ये x हमारे पास आगे चल के फर्दर ये मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दिया तमाम चीज़ों को। उसके बाद ये 2x+1 ऐसे ही रहा हमारे पास, ये 2x+1 ऐसे ही रहा हमारे पास, और ये x जो है हमारा वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, तो x² प्लस का साइन x1 ज़ा x, और बीच में इक्वल्स टू था, और ये हमारे पास 2/x+3। इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको पता है कि ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज़ इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये चीज़ को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। तो ये दो ब्रैकेट, ये 2x+1 ये रहा, और ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, बीच में इक्वल्स टू का साइन, ये 2 अपनी जगह पे ही है, ये ब्रैकेट उस 2 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद दो ब्रैकेट्स को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया है, सही है, और यहाँ पे 2x+1 ये रहा और ये x+3 इधर है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, ये 2 अपनी जगह पे ही है, और ये ब्रैकेट उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया था। अब दो ब्रैकेट्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कराना है, सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को तोड़ दें आप, ठीक है, कोई भी एक ब्रैकेट को दो पार्ट्स के अंदर तोड़ दें। अब मैंने पहले वाले ब्रैकेट को तोड़ रहा हूँ, तो पहले ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है? x, ये मैंने x लिखा, ये वाला x लिखा मैंने, और उसके साथ ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म क्या है? प्लस का 3 लिखा, फिर उसके साथ ये ब्रैकेट लगा दिया, और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2
इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x² से हुआ तो 2x² हो गया, बीच में प्लस का साइन, 2x 2x। इसकी बात करें, इनको ब्रेक करा तो और अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी तरह ये x अब इससे भी होगा और ये x इस 1 से भी होगा। इसी तरह ये 3 इससे भी होगा और ये 3 इस 1 से भी होगा। तो सबसे पहले x जब इससे मल्टीप्लाई हो तो 2 ऐसे ही आया और x का स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस का साइन, x 1 जा x, 3 2 जा 6, साथ में x प्लस का साइन, बीच में 3 1 जा 3। उसके बाद जो है इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दो सेम चीज़ें हों, अगर बिल्कुल सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो 2x² इधर भी था और इधर भी था, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। और ये 1x और ये 6x, यानी कि 1x और 6x, इन दोनों को ऐड किया तो 7x बन गया, ये प्लस का 3 एज इट इज। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमारे पास था 2x, उसके बाद 7x यहीं रहा। अब x वालों को अलग करना है, बगैर x वालों को अलग करना है, क्योंकि यही हमने बताया था लीनियर इक्वेशन में जिस जो आपका वेरिएबल होगा उसको आइसोलेट कर दें, मतलब उसे अकेला कर दें, बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी साइड पे। तो x वालों को एक जगह कर दिया, ये प्लस का 3 था इसको यहाँ भेज दिया और ये प्लस का 2x था इसको यहाँ भेज दिया। तो 7x अपनी जगह पर है, ये प्लस का 2x इधर आके 7x के पास क्या हो गया, माइनस का 2x। और ये प्लस का 3 था, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 3 हो गया, 7x में से 2x गया 5x और ये माइनस का 3। अब ये 5 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ गई है -3/5। आई होप कि आपको आज की वीडियो का जो तमाम चीज़ें हमने जितनी भी डिस्कस की, जो लेक्चर था वो समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।